हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों को एक महान व्यक्ति जिनको 5 सितंबर पे जिनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक हिसाब से कहें, जिनको हम शिक्षक दिवस या फिर टीचर्स डे के नाम से जानते हैं। उनके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें। तो पहले हम बात करेंगे आपको यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, आप देखिए व्हेन वी थिंक, ये आप देखिए जो हमारे 3 कलर्स में वर्ड लिखे हुए हैं। व्हेन वी थिंक वी नो वी केस इज टू लर्न द ट्रू टीचर आर दोज हु हेल्प अस टू थिंक आवर सेल्फ। द वर्ड आत्मा मीन्स ब्रेथ ऑफ लाइफ। पहला वर्ड का देखिए इसको ध्यान से, और ये वाला तो आप सुने ही होंगे ज़्यादातर, ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प टू अस थिंक। ये सारे कोट्स जो दिए गए ये किसके द्वारा दिए गए, जो सारे सुविचार दिए गए, ये हमारे महान व्यक्ति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा दिया गया। तो उनके बारे में हम आज देखेंगे, मतलब जानेंगे पूरा कि क्यों क्या थे, कि मतलब उनकी एक छोटी सी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे, क्योंकि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जी उनकी जो जन्म हुआ था 1888 में हुआ था, और डेथ जो हुई 1875 में हुई थी, और ये तमिलनाडु की तरफ से बिलोंग कर रहे थे, तमिलनाडु। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, ये रही उनकी इमेज जो कि 1962 की एक इमेज है। और ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। इनके बारे में थोड़ा सा देखिए, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो कि 13 मई 1962 से 13 मई 1967 थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और उस समय जो मिनिस्टर थे वो गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते चले गए। फिर सेकंड इनका जो रोल रहा है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे पहले जब जिस समय प्रेसिडेंट थे उस समय फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। और ये इन ऑफिस पीरियड क्या था 1952 टू 1962। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन सक्सीडेड बाय किसके द्वारा किए जाते हैं, जाकिर हुसैन। उसके बाद जाकिर हुसैन जी आते हैं। फिर फोर्थ वाइस चांसलर भी रह चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और जो कि 1939 से 1948 का टाइम था। और उसके बाद ये उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे, और सक्सीडेड बाय ये अमरनाथ झा। इनके बाद अमरनाथ झा जी आते हैं। आगे बॉर्न, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे जब ये इनकी जो जन्म के बारे में। 5 सितंबर 1988 में थिरुतनी मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। उस समय ब्रिटिश का राज था जब इनके पास मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास आप लोग पता है, साउथ वाले को उसको मद्रास बोलते थे। तो 5 सितंबर 1988 को तिरुतनी, थोड़ा सा तमिल वर्ड है, तो वहाँ पे इनकी जन्म हुए थे। और डेथ जो हुई थी 17 अप्रैल 1975 में, एज जो 86 एज था जब इनकी डेथ हुई, मद्रास तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई। आगे बात करते हैं जो कि प्रेजेंट एज इस समय कहाँ, चेन्नई। पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इन्होंने इंडिपेंडेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। और चिल्ड्रन जो हैं इनके 6 हैं टोटल, मतलब 5 डॉटर और 1 सन, जिसका नाम है सर्वपल्ली गोपाल। अब ऑक्यूपेशंस क्या था इनका, पॉलिटिशियंस भी थे, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जो कि हमने ऊपर देख ही लिया। प्रोफेशन इनका क्या था, फिलोसफर और एकेडमिक। और अवार्ड जो इनको मिला है, भारत रत्न मिला है 1954 में, और टेम्पलेटन प्राइज जो मिला है 1975 में इनको दिया गया है। तो आगे जानते हैं इनके बारे में। नो ऑफ इंडियन फिलोसफी वॉल्यूम सेट। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करते हैं तो पहला इनका जो कॉलेज था वो रीस कॉलेज, वेल्लोर, मद्रास, जो कि क्रिश्चियन कॉलेज था। BA उन्होंने वहीं से किया है। उसके बाद ये आगे डिसिप्लिन में फिलोसफी आइडियोलॉजी इंस्टीट्यूशन में इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में मतलब पढ़ाई की, मतलब पढ़ाया है। और मैसूर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, चांसलर एंड ऑक्सफोर्ड, आंध्र यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और मेन इनका जो इंटरेस्ट रहा है इंडियन फिलोसफी और इंडियन रिलीजियस में इनका रहा है। तो एक बार पैराग्राफ में हम लोग पूरा देख लेते हैं पूरा अच्छे से।
जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जो होता है 5 सितंबर 1988 से, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये 1975 तक हुआ। फिर उसके बाद ये इंडियन फिलोसफर थे और पॉलिटिकल हु सर्व एज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 to 1967 and first vice president from 1952 to 1962. He was also second chance ambassador of Indian Soviet Union के रह चुके हैं, जो कि 1949 से 1952 तक। और फोर्थ जो इनका कैरियर बैकग्राउंड रहा है, वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1932 1948। सर मदन मोहन मालवीय जी इनके समकालीन थे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड 20th century scholar comparative religion and philosophy, Radhakrishnan held the King George B chair of mental and moral science में इन्होंने वर्क किया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रॉम कलकत्ता 1921 to 1932, स्प्लेंडिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजियस एथिक्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1936 to 1952 में रहे। आगे बात करते हैं इनके राधाकृष्णन फिलॉसफी, जो कि थी अद्वैता वेदांता, जो रीप्रिंटिंग एंड ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग। ही डिफेंड हिंदुज़म अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्ड यूनिफॉर्म वेस्टर्न क्रिटिज्म, मतलब उन्होंने हिंदुज़म को काफ़ी सपोर्ट किया है। और ये देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कंट्रीब्यूटिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी हिंदू आइडेंटिटी। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस इन शेपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिंदुज़म, मतलब इन्होंने काफ़ी जो हम लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे थे, इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपोज करते हुए मतलब काफ़ी हिंदुज़म को फोर्स किया है। ही हैज़ बीन इन्फ्लुएंस ऑफ शेपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड हिंदुज़म इन बोथ इंडिया एंड वेस्ट एंड रेपुटेशन ब्रिज बिल्डर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। मतलब एक तरीके से कहें तो बेस्ट, मतलब बेस्ट को हम वेस्टर्न इंग्लिश जैसे हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जो इंग्लैंड की वेस्टर्न यहाँ पे इशारा थोड़ा सा इंग्लैंड और यूरोपियन कंट्रीज से मिलता जुलता है, क्योंकि राधाकृष्णन उनके जो राधाकृष्णन जी थे इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बिल्ड किया बिटवीन इंडिया और वेस्ट। इंडिया और वेस्ट में एक ब्रिज थे जो कि क्या नाम है, रोक रहे थे, हिंदुज़म को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो राधाकृष्णन वाज अवार्डेड सेवरल हाई अवार्डेड ड्यूरिंग हिज लाइफ इंक्लूडिंग नाइटहुड 1931 में, नाइटहुड इन 1931 में भारत रत्न इनको मिला। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो कि हमारे अवार्ड वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि अवार्ड जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया कि इतने टाइप्स के अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। इन 1954 में ऑनरी मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश, और उसके बाद फिर रॉयल ऑर्डर मेरिट 1963, ही ये सारे अवार्ड इनको मिले हैं। ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हेल्पेज इंडिया एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसके थे? हेल्पेज, ध्यान रखना, हेल्पेज और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो के एल्डरली अंडर प्लेस इन इंडिया। राधाकृष्णन बिलीव, इनका एक बहुत बड़ा बिलीव था, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो बिलीव करते थे। टीचर शुड बी बेस्ट माइंड, यहाँ पे आपको हाईलाइट मैं कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखिए, टीचर शुड बी बेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, इनका कहना ये था। टीचर्स, एक मिनट हाईलाइट कर दूं आपको, ये टीचर्स शुड बी बेस्ट माइंड इन द कंट्री, टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। अगर आपका कोई अच्छा बेस्ट माइंड वाला व्यक्ति है तो वो है टीचर। किसी कंट्री में अगर टीचर सबसे बेस्ट माइंड होता है, वो अगर किसी स्टूडेंट को चाहे या किसको जिसको चाहे उसको जो चाहे वो बना सकता है, डिपेंडिंग ऑन टीचर। टीचर जो चाहे जिसको वो बना सकता है। सिंस 1962 हिज बर्थडे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इंडिया टीचर्स डे। 1962 से इसी को हम लोग टीचर डे के नाम से जानते थे, और जो कि हम हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को, अगर आपसे कोई पूछे या फिर आपको 15 सितंबर मतलब 5 सितंबर हम क्यों मनाते हैं, क्यों टीचर्स डे के नाम से मनाते हैं, तो हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बिल्कुल अच्छे से, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत तो हम बता ही सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद तो ये था कि आपको इस टाइप पे मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में इंट्रोड्यूस करना। तो और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप कोई बुक उठा के पढ़ सकते हैं, या फिर इनके बारे में आपको गूगल पे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो
आई होप कि आपको 15 अगस्त क्यों 5 सितंबर क्यों मनाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।